विष्णु कुमार महामुनि की कथा। उज्जैन में राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे। जैन धर्म पर उनका बड़ा विश्वास था। उनकी सभा में बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुचि ये 4 मंत्री थे जो चारों ही मिथ्यात्वी थे। एक दिन महाराज अकंपनाचार्य अपने 700 मुनि शिष्यों सहित उज्जैन के बगीचे में आए। उन्होंने अवधिज्ञान से जान लिया कि यहाँ के राज्य मंत्री मिथ्यात्वी है, इसलिए अपने शिष्यों से यह कह रखा था कि सब साधु मौन रहें, कोई आवे तो बिल्कुल बातचीत नहीं करें। गुरु की यह आज्ञा सुनकर सब मुनि धर्म ध्यान में लीन हो गए। मुनिसमूह हाया जान नगर के लोग उनकी पूजा वंदना को जाने लगे। राजा उन्हें जाते देखकर विचार कर रहे थे कि ये लोग कहाँ जाते हैं। इतने में बाग का माली सब ऋतुओं के फल फूल लेकर आया और नमस्कार करके राजा से कहने लगा कि बगीचे में 700 मुनिराज पधारे हैं, जिससे बाग के सब वृक्षों में फल फूल गए हैं और बड़ी शोभा हो रही है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हम भी मुनिराजों के दर्शन करेंगे। परंतु चारों मंत्री जैन मुनियों की निंदा करने लगे। पर राजा ने उनकी एक मानी और रणवास सहित बड़े साजबाज से साधु वंदना को निकले। तब तो बेचारे मंत्रियों को भी राजा के साथ जाना पड़ा। राजा ने वहां पहुंचकर उन वीतराग मुनियों की भक्ति सहित वंदना की, परंतु किसी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। जब राजा लौट पड़े तब 7 के मंत्री उनसे कहने लगे कि ये मुनि मूर्ख है, इसी कारण कुछ नहीं बोलते हैं। इनको कुछ ज्ञान होता तो अवश्य ही बातचीत करते। वे ऐसी निंदा करते जा रहे थे और शहर से श्रुतसागर मुनि आहार लेकर आ रहे थे। उन्हें आते देख मंत्रियों ने महाराज से कहा, देखिए उन मुनियों में से यह बैल कैसा फूला हुआ आ रहा है। श्रुतसागर को मौन धारण करने की गुरु आज्ञा मालूम नहीं थी। वे गुरु की आज्ञा होने के पहले ही शहर में चले गए थे, इसलिए वे ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करने जम गए और चारों ब्राह्मणों को हरा दिया। फिर श्रुतसागर मुनि अपने गुरु के पास आए और वहां का हाल सुनाया। तब गुरु कहने लगे कि तुमने यह भला नहीं किया। अब तुम शास्त्रार्थ के स्थान पर खड़े रहो, नहीं तो सब साधुओं पर विपदा आना संभव है। गुरु की ऐसी आज्ञा होने पर श्रुतसागर मुनि ने उन्हें नमस्कार करके वहां से चल दिए और शास्त्रार्थ के स्थान पर खड़े होकर ध्यान में लीन हो गए। इन मंत्रियों को राजा के सामने हारने से बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सब मुनियों को मार डालने की तैयारी की। रात को वे चारों हथियार लेकर आए और रास्ते में श्रुतसागर मुनि को खड़ा देखकर कहने लगे कि इसी ने हमारा अपमान किया है, आज पहले इसी का काम तमाम करना चाहिए। इसलिए चारों ने एक साथ मुनिराज पर तलवारें उबारी, परंतु नगर के देवता ने उन चारों को कील दिया और वे तलवार उबारे जैसे के तैसे खड़े रह गए। जब सवेरे राजा को यह हाल मालूम हुआ तब वे वहां गए और उन चारों की बुरी दशा करके उन्हें देश से निकाल दिया। वे चारों पापी भटकते भटकते हस्तिनापुर में पहुंचे और वहां के राजा पच के मंत्री बनकर रहने लगे। राजा पच के पिता महापच और छोटे भाई विष्णु कुमार मुनि हो गए थे। इससे कुंभक नगर का राजा सिंहबल उपद्रव करने लगा था। राजा पच को उसकी बड़ी चिंता रहती थी और उसी चिंता के कारण वे दुबले रहते थे। जब बलि मंत्री ने उनसे निर्बलता का कारण पूछा तब उन्होंने सिंहबल का हाल कह सुनाया। उसे सुनकर राजा से आज्ञा लेकर वे चारों मंत्री कुंभक नगर गए और छल से सिंहबल को पकड़कर हस्तिनापुर ले आए। सिंहबल ने राजा पच की शरण में आकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन्हें बहुत संतोष हुआ और सिंहबल को क्षमा प्रदान की। राजा पच ने बलि आदि की होशियारी पर प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें जो कुछ इनाम मांगना हो मांग लो। यह सुनकर उन्होंने कहा, हे महाराज, हम इनाम अभी नहीं चाहते, जब आवश्यकता होगी मांग लेवेगे। कुछ दिनों बाद वे ही अकंपनाचार्य जहां तहां उपदेश करते करते हस्तिनापुर पहुँचे। 700 मुनि भी उनके साथ थे। उनका विचार था कि बरसात में यहीं रहेंगे। जब यह बात बलि आदि को मालूम हुई तब वे बहुत घबराए और सोचने लगे कि राजा पच जैनी है, यदि उन्हें उज्जैन का हाल मालूम हो जाएगा तो हम फिर विपदा में पड़ेंगे। इसलिए उन चारों ने राजा पच के पास जाकर कहा कि हे महाराज, जो आपने हमें इनाम देने को कहा था सो अब काम आ पड़ा है, कृपा कर आप हमें 7 दिन के लिए अपना राज्य दे दीजिए। राजा पच ने 7 दिन के लिए मंत्रियों को राजा बना दिया और वे रणवास में रहने लगे। वे चारों मंत्री राज्य पाकर मुनियों के नाश का उपाय सोचने लगे। उन्होंने मुनियों के आसपास एक बाड़ा बनवाया। बाड़े के भीतर बहुत सी लकड़ियां जलवाकर खूब धुना कराया। ब्राह्मणों द्वारा पशुवध पूजा शुरू कराई गई और पशुओं के बदले मुनियों को हवन में जला देने की आज्ञा दी। बहुत सी गली सड़ी, अशुद्ध, दुर्गंधित और जूठी वस्तुएं मुनियों के ऊपर डलवाई। ईंट, पत्थर,
कंडे आदि भरवाए और भांति भांति के कष्ट उन मुनियों को दिए। परंतु धन्य है, शत्रु मित्र पर समता रखने वाले मुनियों ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक यह संकट नहीं टलेगा अन्न जल का त्याग है, और ध्यान में लीन होकर आत्मचिंतन करने लगे। वह श्रावण सुदी पूर्णमासी का दिन था। इससे आकाश में श्रवण नक्षत्र का उदय था। साधुओं के साथ ऐसा अन्याय देखकर वह नक्षत्र कांपने लगा। उसे कांपते देख मिथिलापुरी में भ्राजिष्णु क्षुल्लक ने ज्योतिष द्वारा जान लिया कि कहीं मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। इसलिए उन्होंने यह बात विष्णुसूरी गुरु से कही। तब उन्होंने अपने ज्ञानबल से कहा कि अकंपनाचार्य के संग पर बलिराजा ने बड़ा उपद्रव किया है, और पुष्पदंत विद्याधर को बुलाकर कहा कि धरणी भूषण पर्वत पर जाकर विक्रिया रिद्धिधारक विष्णु कुमार मुनि से यह बात कहो। पुष्पदंत शीघ्र ही उनके पास गए और सब हाल सुनाया। महाराज विष्णु कुमार को मालूम ही नहीं था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए उन्होंने परीक्षा के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया तो वह मानुषोत्तर पर्वत तक बढ़ता ही गया। वे मुनि शीघ्र ही हाथ समेटकर हस्तिनापुर को गए और राजा पज के पास जाकर कहा, भैया तुमने यह अच्छा नहीं किया, मुनियों को ऐसा कष्ट पहुंचाया। अपने वंश में अनेक राजा हो गए हैं जो धर्म पालन कर स्वर्ग और मोक्ष को गए हैं, परंतु तुम कुल कलंक उपजे हो। अब शीघ्र ही मुनियों का संकट दूर करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बलि को वचन देकर विवश हो गया हूँ, अब मेरे वश की बात नहीं है। आप समर्थ है, मुनियों की विपत्ति टालने का उचित उपाय करें। तब विष्णु कुमार मुनि वहां से चल दिए और तुरंत एक ठिगने ब्राह्मण का रूप धर वेद पढ़ते हुए यज्ञ में पहुंचे। बलि उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुआ और कहने लगा, हे महाराज, इस समय जो इच्छा हो दान में मांग लीजिए। मुनि ने कहा, हे राजन, 3 कदम भूमि दे दो। राजा ने कहा, और ज्यादा मांगो। मुनि ने उत्तर दिया कि इतनी ही बहुत है। तब बलि ने 3 कदम भूमि अर्पण करके पानी छोड़ दिया। फिर क्या था, मुनिराज ने 1 कदम मेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और तीसरा कदम रखने की मनुष्य लोक में जगह नहीं रही। तब मुनिराज ने बलि से कहा, हे बलि, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? वचन भंग न करो। ऐसा कह के बलि की पीठ पर पाँव रख दिया। बेचारा बलि कुछ नहीं बोल सका। जब विष्णु कुमार मुनि ने अपना शरीर बढ़ाया तब हलचल मच गई, पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत होकर आए और प्रार्थना करने लगे कि क्षमा करो, क्षमा करो। तब मुनिराज ने पाँव उठाया। राजा पज भी दौड़ा आया और श्रावकों ने 700 मुनियों की औषधि मिश्रित आहार आदि से वैयावृत्ति की। बलि आदि ब्राह्मणों का जैन धर्म पर सच्चा विश्वास हो गया और वे पक्के जैनी हो गए। विष्णु कुमार ने मुनि होते हुए इस प्रकार के कृत्य करने का प्रायश्चित किया और घोर तप किया, जिसके बल से केवल ज्ञान पाकर सिद्ध हो गए। श्रावण सुदी पूर्णिमा को मुनियों के धर्म की रक्षा हुई थी, इसलिए तब से ही श्रावण सुदी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परिपाटी है। हम सबको चाहिए कि धर्मात्मा जीवों से प्रीति रखें, उनके ऊपर कोई दुख पड़े तो उसे दूर करें और श्रावण सुदी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन विष्णु कुमार मुनि की कथा और कई पुण्य के काम बड़े उत्साह से किया करें।